गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। बच्चे, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8th क्लास चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ टीवी सेट एट अ शोरूम इज़ ₹36,500। द सेल टैक्स इज़ 8%। फाइंड द बिल अमाउंट। तो देखो बच्चे, इसमें क्या दिया हुआ है हमें? कॉस्ट ऑफ टीवी सेट एंड सेल टैक्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? 7.2 7.3 में डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो होता है वो मार्केट प्राइस पर माइनस होता है। मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट निकालते हैं और वो माइनस होकर जो कॉस्ट निकलती है, एसपी निकलती है, वो कस्टमर को पे करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो भी कॉस्ट बन गई उसकी, यहाँ पर इसीलिए कॉस्ट बोला हुआ है। ठीक है, जो भी कॉस्ट बनी उसके ऊपर सेल टैक्स लगता है, चाहे डिस्काउंट दिया चाहे नहीं दिया। ठीक है, कस्टमर को जो पे करना है उसके ऊपर सेल टैक्स लगाते हैं। वो सेल टैक्स कस्टमर को पे करना ही होता है। डिस्काउंट दे या ना दे वो एक अलग मैटर है, वो कस्टमर शॉपकीपर की अपनी इच्छा होती है। ठीक है, बट जो उसका बिल बनता है, डिस्काउंट देने पर भी चाहे नहीं देने पर भी, जो उसका बिल बना उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम सेल टैक्स क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगी, बेस वैल्यू होगी, उसी पर सेल टैक्स निकलेगा, जैसे डिस्काउंट एमपी पर निकलता था। ठीक है, बट डिस्काउंट माइनस होता है और सेल टैक्स क्या होता है, टैक्स हमेशा ऐड होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम, कॉस्ट ऑफ टीवी सेट इज, क्या है दिया हुआ है हमें? कॉस्ट ऑफ टीवी सेट, कॉस्ट ऑफ टीवी सेट ₹36,500 और उसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है? 8%। टैक्स प्राइस क्या है? 8% ऑफ ₹36,500। ठीक है, तो 8/100 इंटू में 36,500, इसको काट लो 2 जीरोज़ के साथ, 2 जीरोज़ कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा? 8 5 ज़ा 40, 4 बचे, 8 6 ज़ा 48, 48 और 4 52, 5 बचे हमारे पास 24, 24 और 5 29। ठीक है, ये क्या आ गया? टैक्स प्राइस। तो अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द बिल अमाउंट। बिल अमाउंट कैसे निकलेगी? बिल अमाउंट, बिल अमाउंट को साथ में क्या बोल सकते हैं? सेलिंग प्राइस, एसपी बोल सकते हैं ना, उसी में सेल करेगा वो, टैक्स तो लेगा। तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ टीवी सेट प्लस टैक्स प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट क्या थी? ₹3650 प्लस 2920। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? ऐड कर दो दोनों को। 20, 5 और 9 14, 1 बचा, 6 और 2 8, 8 और 1 9 3। ठीक है, तो हमें क्या उसका बिल अमाउंट बनता है? 39,420। सेकेंड सम, a LED TV is available for ₹26,880 इंक्लूडिंग सेल टैक्स। ठीक है, क्या है उसका? अवेलेबल है इतने में और इंक्लूड करके सेल टैक्स। इट मीन्स ये क्या है? उसकी एसपी है। ठीक है, बिल अमाउंट। इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ LED TV इज़ 24,000। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जो बेस वैल्यू है। ठीक है, जो क्या है? एमपी भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू भी। ठीक है, एमपी इसलिए नहीं बोलते, हो सकता है एमपी कुछ और हो, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ सेल टैक्स। तो क्या लिखेंगे? एसपी कितनी है? सेकेंड सम, एसपी ऑफ LED TV, एसपी ऑफ LED TV 26,880। ओरिजिनल प्राइस ₹24,000, ये दिया हुआ था ₹24,000। तो क्या निकालना है? रेट ऑफ सेल टैक्स। तो पहले क्या निकलेगा हमारे पास? सेल टैक्स प्राइस निकलेगा, टैक्स प्राइस। ठीक है,
टैक्स प्राइस क्या निकलेगा, दोनों को माइनस करके, ठीक है, SP माइनस ओरिजिनल प्राइस। SP कितनी है, 26,880 और 24,000, ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, क्या आएगा, 80, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2 में से 2 गए 0, ठीक है। तो ये क्या है, उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, क्योंकि 24,000 का आर्टिकल था और मिला कितने में है, 26,880 में, ठीक है। तो ये हमें एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे की है वो क्या है, उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, टैक्स परसेंटेज, ये निकाल के देनी थी ना हमें टैक्स परसेंटेज। तो टैक्स परसेंटेज क्या लगेगा, टैक्स प्राइस, और टैक्स प्राइस लगता किसके ऊपर है, SP तो बाद में बनती है, तो ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस, और परसेंट निकालना है तो क्या लगेगा साथ में, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। ये याद रखना है, टैक्स भी ओरिजिनल पर लगता है, SP पर कुछ नहीं होता, क्योंकि SP प्राइस हमारे पास होता ही बाद में, लास्ट में बनता है, ठीक है। डिस्काउंट है वो भी ओरिजिनल प्राइस मतलब MP पर, और यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, टैक्स प्राइस कितना था, 2880 और ओरिजिनल कितना है, 24,000 और 100%, 2 जीरोस ये कैंसिल हो गई, 1 जीरो इसके साथ, ठीक है। इसको काट दो अभी, ये कितने पर कटेगा, 2 पर काटें, 12, और ये कितने पर कटा, 144, 12 का स्क्वायर होता है ना 144, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टैक्स इसका 12%, ठीक है। समझ आया सेकंड सम। तो चलिए नेक्स्ट सम, थर्ड सम, द सेल टैक्स रेट इज़ 8%. इफ़ राहुल बॉट अ वॉशिंग मशीन एंड पेड अ सेल टैक्स, अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर सेल टैक्स रेट कितना है, 8%। राहुल बॉट अ वॉशिंग मशीन, उसने वॉशिंग मशीन खरीदी और पे किया, क्या पे किया, सेल टैक्स। यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखना है, उसने सेल टैक्स पे किया है, ये वॉशिंग मशीन की कॉस्ट नहीं पे की, उसने ये सेल टैक्स पे किया है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन बिफोर सेल टैक्स, सेल टैक्स से पहले मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, थर्ड सम क्या दिया हुआ था, पहले तो वो लिखते हैं हम, स्टार्टिंग क्या दिया हुआ है, सेल टैक्स रेट और सेल टैक्स प्राइस, ठीक है। सेल टैक्स रेट, सेल टैक्स रेट कितनी दी हुई है, 8%, और टैक्स प्राइस कितना दिया हुआ है, सेल टैक्स प्राइस ₹1920, ठीक है। और क्या निकाल के देना है हमें यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन बिफोर सेल टैक्स मतलब ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट निकालनी है हमें, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, वो क्या कर लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं, क्या लेंगे, ₹X, ठीक है। अब ये बताओ सेल टैक्स किस पे अप्लाई होता है, सेल टैक्स ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है, अभी बताया था, ठीक है। तो सेल टैक्स कितना है, 8%, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, सेल टैक्स प्राइस क्या आना चाहिए हमारे पास, 8% ऑफ X, ये होगा ना सेल टैक्स प्राइस, सेल टैक्स इसी पर निकलता है जो कॉस्ट होती है, 8% ऑफ X। तो ये क्या बना, 8/100 इंटू में X, इसको सॉल्व कर दो, काट दो इसको, 4/50, फिर इसको काट देंगे 2/25, क्या आ जाएगा, 2x/25। बट टैक्स प्राइस कितना दिया हुआ है हमें, 1920, ठीक है। बट टैक्स प्राइस इज 1920, देयरफॉर 2
बाई 25x इक्वल होना चाहिए किसके, 1920 के, ठीक है। या फिर हम यहीं पर इसको पुट कर सकते हैं, सेल टैक्स प्राइस इक्वल टू 8% ऑफ एक्स, बट सेल टैक्स कितना दिया हुआ है वो यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा डिटेल में लिख लो तो समझ आ जाता है अच्छे से। बट टैक्स प्राइस कितना दिया हुआ है, 1920। तो ये जो टैक्स प्राइस था वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1920, और ये नंबर इधर आकर इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। इसको काट दो 1 पर, और ये काटा तो कितने पर गया, 9 पर 18, फिर बचा 1, 6 पर 12 और 0, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9625, ठीक है। 25 को 0 से करेंगे तो 0, 25 को 6 से करेंगे तो 150 होता है, 0 लगेगा, 15 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। 25 को 9 से किया 225, 225 में 15 ऐड किए तो 240। तो क्या आंसर आया हमारे पास, 24,000, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वॉशिंग मशीन की वो क्या आ गई हमारे पास, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन ₹24,000, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सम, फोर्थ सम, सीमा बॉट अ बॉक्स ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹904। क्या किया उसने, खरीदा है, ठीक है, बॉट, विच इंक्लूड्स अ सेल टैक्स ऑफ 13%। इस जो रेट है इस रेट में सेल टैक्स इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बिस्किट बॉक्स विदाउट सेल टैक्स, बिना सेल टैक्स के, मतलब स्टार्टिंग बेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये क्या है, उसने ख़रीदा है, ये क्या बनी हमारी एसपी, या फिर जो सेल टैक्स के बाद की वैल्यू है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, एसपी ऑफ बॉक्स क्या है, एसपी ऑफ बिस्किट बॉक्स कितनी है, ₹904, 904 ही थी, एक बार चेक करते हैं, 904, यस। सेल टैक्स कितना है, 13, सेल टैक्स 13%। अब क्या निकालनी है हमें, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। तो लेट ओरिजिनल वैल्यू या कॉस्ट ऑफ बॉक्स, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट को हम क्या ले लेते हैं, x। इसी सम को हम 100 लेकर भी कर सकते हैं, वो भी अभी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हमने क्या ली यहाँ पर, x। ओरिजिनल वैल्यू अगर हमने x ली है तो टैक्स प्राइस क्या होगा, टैक्स प्राइस क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू पर अप्लाई होता है ना। तो 13% ऑफ x, ये क्या बना, 13/100x। अगर ये टैक्स प्राइस है और ये ओरिजिनल वैल्यू है तो एसपी क्या होनी चाहिए, एसपी इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स प्राइस, यही होते हैं ना। एसपी कितनी दी हुई है हमें, 904। ओरिजिनल प्राइस क्या है इसका, हमने लिया था अभी x, और टैक्स प्राइस कितना निकला है हमारे पास, 13/100x, ठीक है। तो इसको पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। इसका एलसीएम क्या आया, 100 को x से मल्टीप्लाई किया, 100x प्लस 13x, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनता है 113x/100, और यहाँ पर क्या है, 904, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के साथ जो नंबर है वो इधर आकर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। 904 मल्टीप्लाई इधर आकर उल्टा हो जाता है, 100 नीचे है ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, ठीक है। x लिखना है हमें, वो यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको काट के सॉल्व करो,
ये एक प्राइम नंबर है, ये 1 पर और ये कितने पर जाएगा 8 पर। तो x की वैल्यू क्या आई ₹800। तो x क्या लिया था हमने, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बॉक्स क्या है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बॉक्स ₹800। ठीक है, फोर्थ सम समझ आ गया बच्चे सभी को। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 5। द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज़ एट अ शॉप इज़ ₹440। कॉस्ट उसकी 440 है, द सेल टैक्स 5%। फाइंड बिल अमाउंट। अगर किसी चीज़ का आर्टिकल का कॉस्ट उसकी 440 है, सेल टैक्स वो कहता 5% आपको पे करना है, तो बताओ कितने पे करोगे, क्या बिल बनेगा आपका। ठीक है, तो कॉस्ट क्या है 440, ये सम नंबर हमारा 5। कॉस्ट ऑफ शूज़ ₹440, टैक्स कितना है उस पर, टैक्स था बच्चे हमारे पास 5%। 5% ऑफ किसका होता है, कॉस्ट का, ₹440। ठीक है, टैक्स प्राइस लिखो फिर यहाँ पर, अगर साथ के साथ निकाल रहे हो ना तो टैक्स प्राइस। ठीक है, तो ये क्या बना 5/100 इंटू में 440, एक जीरो के साथ एक जीरो, ये 5 1 5, 5 2 10, इसको काट देंगे 22। तो ये टैक्स प्राइस हमारे पास क्या आ जाता है ₹22। अब हमें क्या निकालना है, बिल अमाउंट। बिल अमाउंट क्या होती है, जो उसकी कॉस्ट है ₹440 प्लस ₹22, दोनों को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा ₹462। ठीक है, फिफ्थ सम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 6। 6 में क्या है हमारे पास, MCQs। फर्स्ट है सेल टैक्स ऑन एन आइटम इज़ 5% विद मार्केट प्राइस 200। अगर 200 मार्केट प्राइस है तो उसका सेल टैक्स क्या बना 5% ऑफ 200। ठीक है, तो 5% हटाकर क्या लगा दिया हमने 100, इसको काट देंगे, इसके साथ ये 2 जीरोस कैंसिल, क्या बचा 5 2 10। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ सेल टैक्स ऑफ 15% इज levied on shoe marked at ₹2000। 2000 मार्क्ड है मतलब MP है, सेल टैक्स कितना है 15%। फाइंड द फाइनल प्राइस। तो इसका 15% निकालो, कैसे निकालते हैं 15/100। ठीक है, मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस कितना है 2000, 2 जीरोस के साथ 2 जीरोस कैंसिल, क्या बचा 15 2 30 और एक जीरो ये है, क्या बचेगा 300। ठीक है, और फिर उसका क्या निकालना है फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस क्या लगेगा 300 अगर सेल टैक्स लग रहा है और 2000 मार्केट प्राइस था। ठीक है, तो 2000 मार्केट प्राइस में सेल टैक्स 300 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2300। A book after adding sale taxes 10% is sold for ₹165। देखो सेल टैक्स ऐड करने के बाद वो 165 में सेल हुई है। What was its price before adding सेल टैक्स, सेल टैक्स से पहले क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो 10% ऐड किया तो 165 बना, थोड़ा सा सम को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको हमने क्या ले लिया x, जैसे हमने सम किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अगर x ले रहे हैं तो x का 10% कितना होगा, इसको सॉल्व करके निकालेंगे। 10% ऑफ x क्या बन जाएगा, ये 10/100, ये एक जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गई, x/10। ठीक है, ये क्या है उसका टैक्स, और बीच में ऐड क्या होना है सेल टैक्स में ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये इन दोनों को हमने ऐड किया और कितने में सेल हुआ है 165 में, इसके इक्वल
इसके इक्वल रखो इसको, इसमें ऐड करेंगे तो यह क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम 10x प्लस 10x, क्या बन गया ये 11/10। ठीक है, अगर ये 11/10 है, 11/10x 165 के इक्वल है, तो x क्या होगा 165 10/11। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, इसको काट देंगे तो ये 11 पर कटेगा, 1 और 5 15 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 150। ठीक है, अ क्रिकेट बैट विद लीस्ट प्राइस 5000 और सोल्ड आफ्टर एडिंग सेल टैक्स 8%, फाइंड एसपी। 5000 का बैट है, 8% टैक्स लेना है, तो उसका 8% क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में 8/100। ठीक है, 5000 मल्टीप्लाई में 8/100, 2 जीरोज़ के साथ 2 जीरोज़ कैंसिल, तो क्या बना ये 8 5 ज़ा 40 और 0 400, तो कितने में सेल होगा वो 400 लगा देंगे, साथ में ऐड कर देंगे, इसमें 400 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5400। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के टाइम। ओके।